अब मैं क्या करूं? उदयचंद, मैं तुमको बार बार समझाता हूं, चलो मेरे साथ महल में। और मुझे लगता है इस झोपड़ी तो जाने पहचाने सी लगती है। मैं कभी यहां आ चुका हूं और आए थे। उदयचंद, तुम चलो मेरे साथ। दासी, तूने मेरे पुत्र को क्या चीज सिखा दिया है, खिला दिया है कि जो कि महलों का ऐश्वर्य छोड़कर इस जंगल में रहने के लिए तैयार है? क्या बोले? मैं ये बोल रहा हूं कि तुमने मेरे पुत्र को क्या ऐसा चीज खिला दिया है, पिला दिया है कि जो कि महलों के आराम छोड़कर इस मिट्टी और धूल पर इस घनाघोर जंगल में आ चुका है। जैसे आप बातें कर रहे हैं ऐसे आपको तो बातें करना नहीं चाहिए। आप कौन हैं? क्या इस बच्चे का पिताजी है? हाँ, मैं उदयचंद का पिता हूँ। ये बच्चे आपका पुत्र है। आपका पुत्र है तो आपके पास न रहना चाहिए। आपका पुत्र मेरे पास क्यों आया है? आपका पुत्र है तो आप अपना पुत्र को ले जाइए। आपका पुत्र से मुझे क्या मतलब है? क्या आपको पुत्र मेरे पास पुत्र नहीं है क्या? आप अपने पुत्र को ले जाइए। जा बाबा, जा बाबा। चलो उदयचंद। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। कैसे आप बातें कर रहे हैं कि मेरे पुत्र को तुम कैसे रखी हो? अगर तुम कह दोगी जाने के लिए तो जाएगी। आपका पुत्र है तो आप अपना पुत्र को ले जाइए। आपका पुत्र से मुझे कोई जरूरत नहीं, कोई सवाल नहीं चाहता है कि मैं आज आपका पुत्र को मैं रखूं। आप अपना पुत्र को ले जाइए। अब तो मैं इस कुटिया तक तो आ चुका हूं। ये तो जाना पहचाना सा लगता है। मुझे तो बड़ी रानी तो नहीं लगती है। चलो रानी, अब 12 बरस हो चुका है। मैं तुम्हारा जवान है। तुम कौन होते हो रानी कहने वाला? मेरा छोड़ते हुए माँ, ये कौन है आपको रानी कहने वाला? मैं इसका जवान खींच लूंगा। रानी, समझाओ अपने पुत्र को। फिर दोबारा शब्द वो रानी की शब्द मत बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारा जवान खींच लूंगा। बेटे, ऐसे सवाल मत करो बेटी। तुम मुझसे पूछो ना, इतना आक्रोश तुम क्यों? बोलो रानी। पिताजी, एक ये कैसी है? एक माँ महल में, एक माँ यहाँ पर। उदयचंद, हाँ पिताजी, ये तो दोस्त की माँ है, तो आपकी कैसे पत्नी हो गई और मेरी माँ कैसे हो गई? तुम वो बात नहीं जानते हो जो बात मैं जानता हूँ। क्या बात है पिताजी? जिस टाइम में ये बड़ी माँ थी और मैं तुम्हारी माँ से शादी नहीं करने के लिए चाहती थी, हाँ पिताजी। इस माँ ने मुझे सत कराकर उस तुम्हारी माँ से शादी करवाया।
और शादी कराने के बाद इस माँ को 14-12 बरस के लिए वनवास दे दिया था। उस टाइम मुझे इस महल में ना पुत्र था ना पुत्री, तो तुम इस बात को कैसे जानोगे? ठीक है पिताजी। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, आपको मैं पहचान नहीं सका। ठीक है, बच्चा से ऐसी ही गलती होती है। चलो रानी, अब 12 बरस बीत चुके हैं, अपने महल को चलो और जाते ही उस नागिन का मैं खबर लूंगा। अब मैं सत से बंधन से मुक्त हूं। स्वामी जी, पतिदेव, क्या मैं चंदनपुर को जाऊंगी? क्यों नहीं? नहीं, मैं चंदनपुर जाने से मैं इनकार हूँ, क्योंकि जिस समय मैं चंदनपुर शहर छोड़कर मैं यह महाबत जंगल को आई थी, उस समय में मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी कि हे परमात्मा, इतना बड़ा का जंगल है, जंगल में मेरे प्राण का रक्षा करने वाले मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। उस समय मेरे प्राण का रक्षा करने के लिए स्वयं गुरु महाराज भगवान बन करके उनकी कुटिया तक आई। गुरु बाबा मुझे शिष्या बना करके कुटिया में रखे। आज इसमें मेरे गुरु बाबा नहीं है। जब तक मैं अपनी गुरु बाबा से माफी नहीं मांगू, बोलेंगे नहीं कि हाँ गुरु बाबा आज मेरे स्वामी जी आए हैं मुझे ले जाने के लिए, जब तक मेरे गुरु बाबा नहीं बोलेंगे हाँ बेटी तुम जा सकती है, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। मैं गुरु बाबा को याद करती हूँ। ठीक है, तुम गुरु बाबा का शिष्य हो, कोई बात नहीं, तुम गुरु बाबा से आज्ञा मान सकती हो और मेरे साथ महल को चलो। झोपड़ी में बाबा यऊ चेली बेटी के झोपड़ी में गुरु दिए भूलिए पापा न हो जो बाबा हो झोपड़ी होगी कब से ये बाबा हो ये गुरु बाबा चली बेटी के घर सत्यम सीताराम सीताराम। गुरुदेव, बच्ची चेली, बाबा आप कहाँ हैं? बताओ, तुमने फिर याद किया मुझे? मैं तब से लीन था। बताओ आज तुम पे कौन सा संकट मंडरा गया है? बाबा, आज बहुत दिनों के बाद आज मेरे स्वामी जी आपकी कुटिया तक आए हैं। मेरे स्वामी जी बोले कि हाँ महारानी, अब तुम गुरु बाबा को कुटिया छोड़ करके या महाबत जंगल से तुम चंदनपुर शहर को चलो। बच्ची चेली, तुमने ईश्वर से जो चाही वो तुम्हें प्राप्त हो गया। तुम्हारा पति जिस चीज को चाहा वो तुम्हें प्राप्त हो गया।
मैं तो अकेला गुरुचेला रह गया। आज तुम सब प्राणी इकट्ठे हो गए हो, तुम ही सबसे मैं हाथ फैला के मांगता हूँ, क्या तुम लोग मुझे दे सकती हो? गोड़ बाबा, तो क्या मैं अपने पतिदेव के साथ मैं चंदनपुर शहर को जा सकती हूँ? ठीक है चलिए, तुम्हारा पति मिल गया, तुम जा सकते हो, लेकिन मुझे अनजान में अपने चेले ध्रुव कुमार को श्राप दे दिए। उसके श्राप के मुक्ति लेने के लिए मैं उसको 12 वर्ष के लिए तप करूंगा, फिर तुम्हारे बेटे के सर से श्राप मिटेगा। ठीक है, प्रणाम बाबा। आनंद रहो चेले। मैं अपने पुत्र के लिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ बाबा, मेरे पुत्र को बाबा माफ कर दीजिए।